हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर प्रिंस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा और कौन कौन आदमी ये फॉर्म भर सकता है, जिसके रिगार्डिंग हम आपको कल नाइट में ही टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दिए थे कि आपको हम मॉर्निंग में वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे और पूरे डिटेल्स के साथ बताएंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगा। क्या जो है 2025 में डीएलएड करने के बाद टीचर बनने का क्या स्कोप है उसके बारे में भी बात करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट वाले वीडियो में स्कोप के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन इसमें जो है आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन का लास्ट डेट, कितना फी लगेगा, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। साथ ही सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं और डीएलएड से रिलेटेड पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया, तो ये आवेदन की प्रक्रिया आपको 20 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 30 जनवरी 2025 तक चलेगा। और इसका सेशन आप लोग को पता होगा कि 25 to 27 रहने वाला है, ठीक है। अगर एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका जो है कंडक्ट कराया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम 27 फरवरी को बोला जा रहा है कि हम कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं इसका सिलेबस क्या है, दूसरी नंबर में सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको हिंदी इसमें 25 पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा, टोटल मार्क ऑफ जो है 25 होगा, ठीक है। और 25 का मैथ पूछा जाएगा, 25 मार्क का आपको जो है क्या कहते हैं 20 मार्क का जो है साइंस पूछा जाएगा और 20 मार्क का सोशल साइंस पूछा जाएगा और 20 मार्क का जो आपको इंग्लिश, 10 मार्क का जो आप लोगों का रीजनिंग, यानी ओवरऑल जो है 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क का रहेगा और आप लोगों को 120 मिनट टाइम यानी 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके जो है सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, तो देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला नंबर आपको 12th में जो है आपका सबसे पहला एज जो है आपका 17 वर्ष से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग का 12th में जो है मार्क कम से कम, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के चाहे आप बॉयज हो या गर्ल्स हैं, तो कम से कम 50%, यानी आप लोगों को 250 नंबर से ऊपर आप लोगों को मार्क रहना चाहिए 12th में। अगर दूसरी और एक चीज है, एसटी एससी वाला का मिनिमम 45% यानी 225 नंबर रहना चाहिए। अगर 225 से 26 है तो वो भर सकता है, या 225 भी है तो भर सकता है। और ओबीसी जनरल वाले अगर आपका मान चलिए 250 है और 250 से 51 है तो भर सकते हैं, लेकिन 49 रहेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इतना तक तो आपको समझ में आ चुका है। सिलेबस के बारे में भी हम बात कर लिए। और दूसरी बात, अगर सिलेबस को डिटेल्स में जानना चाहेंगे तो यहाँ देख लीजिए, आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पे हिंदी में जो है आपका संधि का प्रकार सहित पूछा जाएगा, समास पूछा जाएगा, जो यहाँ पे हम आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंग्लिश में तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस इन कॉन्सेप्ट स्पीच पूछा जाएगा, रिपोर्ट स्पीच इन एक्सटेंड टैक्स के बारे में पूछा जाएगा, यूज ऑफ नॉन इन्फिनेटिव पूछा जाएगा, वॉइस पूछा था, पैसिव एक्टिव वॉइस पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। हम आपको शेयर कर रहे हैं, रोक रोक के वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें मैथ का तो मैथ में जो है नंबर पैटर्न पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा, बिजनेस मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, यानी इसमें CID SI आता है, ठीक है, 3D और 2D ज्योमेट्री पूछा जाएगा। और उसके बाद अगर साइंस की बात करें तो यहाँ सॉलिड आपको 12th यानी मोटा मोटी समझिए कि 9th 10th का अगर आपका सिलेबस कमांड है अच्छी तरह से तो आपका जो है अगर 80 नंबर आ जाता है तो आप जो है फाइनली जो है आपका एडमिशन जो है क्या कहते हैं सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। 80 नंबर से कम रहने पे मिनिमम बहुत चांस कम रहता है, क्योंकि आप जो है कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल हो गया और बहुत बच्चे जो है डीएलएड और बीएड के तरफ यानी टीचर्स से जो है मतलब टीचर्स जॉब के तरफ जो है मुड़ चुका है। तो इसमें थोड़ा आपकी बार देखे होंगे कि बहुत सारा जो है बच्चा का जो है एडमिशन भी नहीं हो पाया, वो भी प्राइवेट में भी कराना चाह रहा था, फिर भी प्राइवेट में भी नहीं हो पाया और प्राइवेट का भी कट ऑफ जो है 75 से ऊपर ही था और नॉर्मली। तो इसलिए आप लोग अगर कम पैसे में यानी मोटा मोटी 25,000 में आपको अगर 80 नंबर से ऊपर नंबर लाते हैं डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में तो 25,000 में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उससे कम नंबर लाते हैं और प्राइवेट किसी कॉलेज में कराते हैं तो मेरे फ्रेंड्स वहां जो है आप लोग को मिनिमम 1.5 लाख, किसी में 1,20,000, किसी में 1,60,000 तक भी चल जाता है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है सिलेबस सही ढंग से कंप्लीट कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे आपको जल्द ही आपको रिप्लाई मिलेगा अगर वहां पे कांटेक्ट करते हैं, फॉलो करके और मैसेज करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी इसमें इंटरेस्ट जगा पाए और आपका साथी फिर से आगे की पढ़ाई में बन सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।